Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about friction. What is friction? We will discuss detailed type of frictions and methods to reduce friction, and also we will discuss methods to reduce friction and advantages and disadvantages of friction. We shall discuss all these things in this lecture. So let's start. सबसे पहले ये देखें कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है. व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लें. फ्रिक्शन, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन. यानी कि वो वाली फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को अपोज करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं. एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको वो वाली फोर्स जो मूव नहीं करने दे रही, उसको रोक रही है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी स्पीड के साथ मूव कर रही है, हमने वहाँ पे ब्रेक सप्लाई की. ब्रेक सप्लाई करने से गाड़ी की मोशन स्टॉप होगी. गाड़ी जो चल रही थी उसकी मोशन क्या है? अब रुक गई. इट मीन्स कि हमने क्या किया? उस पर फ्रिक्शन अप्लाई कर दी है. वो फ्रिक्शन की वजह से अब आगे नहीं चलेगी, रुक जाएगी. ठीक है जी. अब फ्रिक्शन जो है ये एक नेचुरल फोर्स है, मैन मेड नहीं है, और इसको ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल, फर्स्टली इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मटेरियल, एंड सेकंडली इट डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ प्रेसिंग. फॉर एग्जांपल, आप अपना हैंड किसी भी सरफेस पे रब करें मीन इस तरह रगड़ें और मुख्तलिफ सरफेस पे रगड़ें. फॉर एग्जांपल, पहले आप इसको एक स्मूथ सरफेस पे रगड़ें, बुक पे रगड़ें, फर्श पे, ईंट पे, इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ों पे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास मुख्तलिफ नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी फ्रिक्शन डिफरेंट है. जो स्मूथ ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी. फॉर एग्जांपल, आपके पास मार्बल है, उस पर हम अपने हाथ की पाम को इस तरह रब करेंगे तो फ्रिक्शन हमें मालूम होगा कम है. अगर किसी जगह पे ऑयल वगैरह या वाटर गिरा हुआ है, वहाँ पे हम अपने हैंड को रब करेंगे, इट मीन्स कि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होगी. लेकिन अगर आपके पास ईंट है या इस तरह की और चीज़ है, दीवार है, वहाँ पे हम रब करेंगे, इट मीन्स कि हमें फ्रिक्शन ज़्यादा महसूस होगी. एक चीज़. और दूसरी चीज़, इट डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ प्रेसिंग, कि आपने अपने हाथ को कितनी ज़ोर से दबाया है. अगर तो हम इजीली इस तरह हल्का सा दबाया हुआ और बुक पे इस तरह रब करते जाएं या हाथ पे इस तरह रब करें तो फ्रिक्शन हमें कम महसूस होगी. लेकिन अगर हम इसे ज़ोर से हाथ को दबाएं, इस तरह ज़्यादा फोर्स लगा के फिर इसको रब करें तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा हो जाएगी. इट मीन्स का फ्रिक्शन यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है. और भी चीज़ें हैं लेकिन बेसिक दो चीज़ें हैं. एक प्रेसिंग फोर्स, जिस फोर्स से हम उसको प्रेस कर रहे हैं, और दूसरा नेचर ऑफ दैट मीडियम. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये फ्रिक्शन होती क्यों है दो मीडियम्स के दरमियान. कोई भी दो बॉडीज़ हैं, जिस तरह एक हमारा हाथ है, एक बुक है फॉर एग्जांपल, उस पर हम अपने हैंड को कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो मेन कि ये फ्रिक्शन उनके दरमियान क्यों आती है. इसका क्वेश्चन ये है कि आपके पास देखें, ये लेट करें दो हमारे पास बॉडीज़ हैं, एक ये वाला ऑब्जेक्ट है, एक ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. इन दोनों को हम ऊपर वाले को ना इसके ऊपर इस तरह रगड़ना चाह रहे हैं, रब करना चाह रहे हैं, तो ये क्या स्पीड से होता रहेगा, खुद ब खुद होता रहेगा? नो. इनके दरमियान भी एक फ्रिक्शन फोर्स है. वो फ्रिक्शन फोर्स क्यों है, अगर आप ऑब्जर्व करें जरा इसको गौर से, तो इनके दरमियान ये जो उसकी ऊपर वाली सरफेस है ना, ये टोटल 100% स्मूथ नहीं है. इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं. पोर्स मीन सुराख होती हैं हर ऑब्जेक्ट में, और वो थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होगी लाजमी. बिल्कुल 100% स्मूथ सरफेस नहीं होती कोई भी. बहुत कम सरफेस हैं. जो भी आपके पास मटेरियल है, मैटर है, उनकी जो सरफेस हैं वो थोड़ी बहुत क्या होती हैं, स्मूथ तो होंगी लेकिन 100% स्मूथ नहीं होती. उनमें छोटे छोटे सुराख, पोर्स वगैरह की फॉर्म में या रफ फॉर्म में वो सरफेस लाजमी होगी. अब इसमें जो रफ फॉर्म है, ये सरफेस है, फॉर एग्जांपल, इनको आप सिंपल क्या नाम देते हैं? कोल्ड वेल्ट. कोल्ड वेल्ट्स क्या चीज़ें, इनमें जो गड़े हैं कोल्ड वेल्ट्स, जो छोटे मोटे इसमें ना इस तरह के जो आप नजर आ रहे होंगे, इस तरह के जो ये वाली चीज़ें बने हुए, ये स्मूथ, अगर इस तरह होती है ये तो स्मूथ था, लेकिन सरफेस इस तरह नहीं है, इस तरह होती है. छोटे छोटे इसमें गड्ढे वगैरह होते हैं जो कि कहीं से ऊंची कहीं से नीची, तो इसलिए हमें ये नज़र तो नहीं आते लेकिन बहुत छोटे होते हैं इसलिए.
अब एक ऊपर जो इसका ऑब्जेक्ट पड़ा हो उसका भी सारी बातें ऐसी ही होगी सरफेस, और वो जब इस तरह इसमें फंस जाती टकराती तो ये आपस में इनकी मोशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। फ्रिक्शन इस वजह से आती है। अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो चीज़ों पे मैंने कहा डिपेंड कर रही है। एक वो वाली फोर्स जिससे आप इस ऑब्जेक्ट को नीचे दबा रहे हैं, लेट करें वो फोर्स आर है। आर वो क्या है होगा, इसका वेट, यानी कि अगर वेट ज़्यादा होगा तो नीचे की तरफ वजन ज़्यादा लग रहा होगा, इट मीन्स कि वो फ्रिक्शन की फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम को हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हर मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। हर मीडियम कोई भी मटेरियल है, हर का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप एक और भी नाम देते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन एफ एस है, और दूसरा है नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस। इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। ये है नॉर्मल फोर्स जो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अप्लाई हो रही है। ऊपर वाले बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे, ये वाले नॉर्मल मीन परपेंडिकुलर फोर्स, उस पर परपेंडिकुलर ये फोर्स लगेगी, यानी कि उसका वेट है जो, तो वो इसको बॉडी को ऊपर से नीचे दबा के रखेगा। इस पे भी फोर्स डिपेंड कर रही है। तो ये आपके पास तीसरा यहाँ पे फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन एफ एस मीन लिमिटिंग फ्रैक्शन, वो वाली फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू मैक्सिमम है। जब हम इस पे इतनी ये वाली ऊपर से नॉर्मल फोर्स इतनी अप्लाई करें, इतना जोर से इसे दबाएं कि इनके दरमियान जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे फिर, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस। सो जो आपके पास माइक्रो है म्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइक्रो विल बी इक्वल टू एफ एस ओवर आर। ओके, एफ एस यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, आर यहाँ पे है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स वो वाली फोर्स है जो कि इसके ऊपर लग रही है, बॉडी के ऊपर, जो कि से जिस तरह मैंने हाथ को वो दबाने वाली आपको एग्जांपल दी है, वो वाली फोर्स है। अब यहाँ से एफ एस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आर का डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आर म्यू आ जाएगा। आर मैंने आपको ये भी बताया कि आर हम किससे इक्वल लेते हैं, वेट के। वेट मीन आर इज इक्वल टू वेट, वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट एम जी के इक्वल होता है। तो हम इसको आर को क्या लिख सकते हैं, एम जी। सो एफ एस इज इक्वल टू एम जी म्यू, एफ एस इज इक्वल टू एम जी म्यू। ये आपके पास क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आ गई। ओके, अब देखें, और ये मुख्तलिफ बॉडीज़ के लिए जो है म्यू एस, इसकी वैल्यू भी डिफरेंस होती है। फ्रिक्शनल फोर्स का जो म्यू है, फॉर एग्जांपल ये बुक पे टेबल भी दिया हुआ है, अगर ग्लास टू ग्लास आप रब करेंगे उसकी 0.9 होगी, और इस तरह अगर ग्लास टू मेटल रब करेंगे तो उसकी 0.5 टू 0.7 होगी, स्टील टू स्टील करेंगे 0.8 होगी, टायर एंड रोड वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ बॉडीज़ की ये डिफरेंट होती है म्यू एस की वैल्यू, यानी कि फ्रिक्शनल जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, कोएफिशिएंट की, सॉरी। अच्छा, इसके बाद ये है कि फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन ग्राउंड, इट इज रिस्की टू रन ऑन वेट फ्लोर विद शूज एंड दैट हैव स्मूथ सोल्स। यहाँ पे ये देखें कि आपके पास फ्रिक्शन चलने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम फर्श पे या सिंपल रोड पे या किसी जगह पे चल ही ना सकें। फॉर एग्जांपल आपके पास अब वो वाली प्लेस है या फर्श वो वाला जहाँ पे मार्बल लगा हुआ है, या वो वाली चीज़ जहाँ पे ऑयली कोई चीज़ गिरी हुई है या वाटर गिरा हुआ है, तो वहाँ पे चलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फिसलन होती है। फिसलन क्या चीज़ है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है, हम जब वहाँ पर चलते हैं तो हमारे फिसलने का फ्रिक्शन कम होने की वजह से हमारा चलना मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए फिसलन के अमकान ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन होगी तो हम चल पाएंगे। हम ज़मीन पे चलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे लिए मूव करना मुश्किल है। ठीक हो गया जी। और इसीलिए आप देखें, और मूव करने के लिए हम मुख्तलिफ तरह के, फॉर एग्जांपल आप जो गेमिंग के लिए जो हम शूज़ यूज़ करते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं आप लोग, या मुख्तलिफ जो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं,
उनमें जो हम अपने जॉगर्स यूज़ करते हैं उनमें वो इस तरह के होते हैं कि ज़मीन के साथ हमारी फ्रिक्शन और बढ़ जाए, ठीक है। उनके सोल इस तरह के बने होते हैं, जिस तरह फुटबॉलर्स के वो शूज़ और तरह के होते हैं जिनके फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए नीचे उनका सोल हार्ड लगाया जाता है और उनमें वो जो नीचे उनमें स्मूथनेस है उसकी और कम कर दी जाती है, ठीक है। और इसी तरह मुख्तलिफ जो जॉगर्स ज़्यादातर वो भागने के लिए होते हैं कि जब आप रनिंग कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आपकी कम से कम हो और आप गिरने के चांसेस हमारे कम हो जाए, ठीक है। तो नीम की फ्रिक्शन इसलिए ये ज़रूरी है। और आगे फ्रिक्शन की बेसिकली दो टाइप्स हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन और ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है देखिए ज़रा, रोलिंग फ्रिक्शन, दूसरी है ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। रोलिंग फ्रिक्शन की सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रोलिंग फ्रिक्शन में जो सबसे अभी कहा जाता है कि साइंस की जो सबसे बेस्ट इन्वेंशन है अभी तक, डैट इज़ इन्वेंशन ऑफ अ व्हील। एक व्हील जो इन्वेंट किया गया ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है आज तक की, क्योंकि इससे सबसे जो बेनिफिट ज़्यादा हुआ कि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। फ्रिक्शन किस तरह, आप देखें एक गाड़ी है जो कि मूव कर रही है, उसके टायर घूम रहे हैं ऐसा ऐसा यानी कि रोल कर रहे हैं, तो उसकी फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम लग रही है। अगर यही टायर आपने फिक्स कर दें यानी कि वो घूमे ना, सिर्फ रगड़ खा के आगे जाए रोड के साथ, तो बहुत मुश्किल होगा गाड़ी के लिए। क्योंकि आप जब ब्रेक सप्लाई करते हैं गाड़ी स्पीड के साथ जा रही है, इट मीन्स उसके जो टायर हैं व्हील हैं वो घूम रहे हैं। ब्रेक सप्लाई करते हैं, ब्रेक्स उसकी फ़ौरन वहीं पे टायर जैम यानी कि घूमना बंद कर देते हैं, और अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है गाड़ी की तो वो थोड़ी देर उसका टायर जो है वो स्लाइड करके आगे जाते हैं, स्लाइड होके टायर आगे जाएंगे और फिर वहीं पे रुक जाएंगे। क्यों कि उसकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो बहुत ज़्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। जो रोलिंग फ्रिक्शन थी वो कम है। रोलिंग फ्रिक्शन देखे ना, वो मूव करता जा रहा है, स्लाइड 1 मिनट भी नहीं वो आगे गाड़ी चल सकी, थोड़ी देर आगे जाएगी बस, थोड़ा सा आगे स्लाइड होगा और फ़ौरन वहाँ पर उसकी ब्रेक लग जाती है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये है, रोलिंग फ्रिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, सॉरी, रोलिंग फ्रिक्शन का मीनिंग ये है कि आपके पास वो भी टायर अगर गाड़ी की अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो गाड़ी के टायर जब बाइक्स के या साइकिल्स के जो टायर हैं वो भी देखें ज़्यादा स्मूथ नहीं होते टायर, वो कहते हैं टायर नए डलवाओ। जब टायर वो उनके ऊपर जो हमने वो बने हुए हैं पहले फ्रिक्शन को कम करने के लिए, स्मूथनेस उसकी कम की गई है, तो वो क्यों है कि फ्रिक्शन कम हो जाए, रोड के साथ उसकी फ्रिक्शन बढ़ जाए थोड़ी सी। अगर फ्रिक्शन उनकी कम है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन ना हो, उसका क्या हो सकता है, या तो उसका टायर ख़राब हो गया। टायर ख़राब किस तरह हो सकता है, उसके ऊपर जो पोर्स बने हुए हैं मुख्तलिफ तरह के वो जान के ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, लोग जान के टायर घिस गया है एक तरह का, ये लगा लें आप। या दूसरा ये हो सकता है कि रोड के ऊपर वाटर वगैरह है, पानी वगैरह, तो उससे भी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन कम हो जाए यहाँ पे देखें तो कितना नुकसान हो सकता है, गाड़ी फिसल सकती है। जिस तरह आप देखें वेट वाटर, अगर आपके पास रोड है, बारिश वगैरह हो रही है, वहाँ पे फिसलने का ज़्यादा खतरा हो जाता है। या स्नोफॉल यहाँ पे हो रही है जिस एरिया में, वहाँ पे भी फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पे गाड़ी ऐसे फिसलती रहती है चाहे आप ब्रेक्स भी अप्लाई करते थे, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि टायर्स की फ्रिक्शन होनी चाहिए ताकि फिसल ना सके गाड़ी, ठीक है। और दूसरा है स्लाइडिंग या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग या ब्रेकिंग भी इसको कहते हैं। जब आप गाड़ी को ब्रेक से अप्लाई करते हैं तो उसका टायर, उसकी जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, रोल करना वो बंद हो जाती है, फ़ौरन वहीं पे ब्रेक लग जाती है। और रोल ना होने की वजह से अब होता क्या है कि वो कुछ देर तक के लिए गाड़ी रोल नहीं करती, लेकिन सिंपल उसी तरह मूव करती रहती है। उसी तरह कैसे भला, यानी कि स्लाइडिंग फॉर्म में वो आगे थोड़ा सा मूव करती है। स्लाइडिंग फॉर्म में जब वो आगे थोड़ा सा मूव करती है तो आफ्टर डैट होता ये है स्टूडेंट्स कि स्लाइडिंग फॉर्म में मूव करने की वजह से वो थोड़ी देर आगे फिर रुक जाती है बस, ठीक है। यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, बहुत कम है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं, फ्रिक्शन के कुछ नुकसानात भी हैं। देखें
सबसे पहले तो अगर आप हाई स्पीड के साथ मूव करना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन आपको हाई स्पीड से मूव नहीं करने देती। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी में जा रहे हैं 150 की स्पीड से 120 की स्पीड से, या इससे आगे नहीं जा सकते। उसके रीज़न के फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा आ जाती है, नॉइज़ फ्रिक्शन है, उसके बाद ये चीज़ें जो हैं आपको आगे मूव नहीं करने देती। ये फ्रिक्शन का नुकसान है, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज है एक तरह का, जो कि हमारी स्पीड को बढ़ने नहीं देता ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ मशीनरी है, फॉर एग्जांपल इंजन है, इंजन अगर वर्किंग पे है तो उसमें उसके पार्ट्स जो हैं मुख्तलिफ, उनमें भी फ्रिक्शन होती है, और वो फ्रिक्शन भी हमें डिज़ायर नहीं है, जो कि इंजन को बार बार क्या कर रही है, ख़राब कर रही है। उसके बाद आप देखें जो कि एक और फ्रिक्शन हो सकती है, डैट इज़ आप कह लें कि मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन हमें और कई जगहों पे रिक्वायर्ड नहीं है, और फ्रिक्शन कई जगहों पे हमें रिक्वायर्ड भी है, फ्रिक्शन की नीड भी है। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? एडवांटेजेस फॉर एग्जांपल ये कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम रोड पे मूव ही नहीं कर सकते। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम पेंसिल के साथ अपने रजिस्टर पे लिख ही नहीं सकते, ठीक है, लिखना भी पॉसिबल नहीं है। फ्रिक्शन होती है पेज पे हल्की हल्की सी, इस वजह से हम पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह यूज़ करके वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। और इसके बाद और भी बहुत सी यानी कि इसके बेनिफिट्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, जो कि बुक से आप एक बार पढ़ लें आपको समझ आ जाएंगे, ओके। इसके बाद है कि हम फ्रिक्शन को कम किस तरह कर सकते हैं। बाद जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए और हम फ्रिक्शन को कम करना चाह रहे हैं, तो उसका हमारे पास क्या मेथड हो सकता है। तो स्टूडेंट्स उसको देखें, फ्रिक्शन को कम करने के लिए सबसे पहले देखें जो आपको बताया हुआ, मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस स्मूथ। जो स्लाइडिंग सर्फेसिस हैं मीन के जिनमें स्लाइड्स बने हुए हैं, जो इस तरह की हैं सिंपल ऐसे ऐसे, उनको आप स्मूथ बनाएं, ठीक है। स्मूथ बनाएंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो ये है। दूसरा ये है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप इस तरह की बनाएं जिस तरह की मछली की शेप होती है, यानी कि आगे से उसका मुंह छोटा सा होता है। जिस तरह अक्सर आप देखें बुलेट ट्रेन है, या उसके बाद कार्स होती हैं, गाड़ियाँ जिनकी आप पीछे से बड़ी हैं, आगे से शेप उनकी छोटी की जाती है ताकि एयर फ्रिक्शन उनसे कम हो जाए, एयर ऊपर से गुजर जाए, उनकी फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक है। ये शेप इसलिए बनाई जाती है इनकी, आगे से छोटी और पीछे से बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस। जो स्लाइडिंग सर्फेसिस जो कि आपस में बॉडीज 2 पॉइंट स्लाइड हो रहे हैं, उनको हम लुब्रिकेट करें। लुब्रिकेट में उनको ऑयल लगा दें। अक्सर देखें ये भी हम करते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स को ग्रीस लगाते हैं या ऑयल्स लगाते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है? फ्रिक्शन को कम करना। यूजिंग बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग्स बैरिंग्स हम यूज़ करें। अक्सर टायर्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें हम बैरिंग्स यूज़ करते हैं, जिनका पर्पस ये होता है, बैरिंग्स का क्या पर्पस होता है कि वो फ्रिक्शन को कम करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड ऑल अबाउट द फ्रिक्शन वी हैव डिस्कस्ड। इट इज़ ये आपका पूरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, इसमें से डेफिनेशन भी पेपर में या कुछ इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है जो कि हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।